दूर किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू का परिवार गरीब था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक बहन शालू थी। राजू एक नेक दिल लड़का था। गरीब होते हुए भी उसको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। वो किसी न किसी की मदद करता रहता था। राजू को चश्मे पहनने का बहुत शौक था, जिस वजह से वो जब भी गांव में मेला लगता तो वहां वो उस मेले में जाकर चश्मे की दुकान पर जरूर जाता। पर पैसों की कमी होने के कारण वो चश्मा नहीं खरीद पाता था। पर वो दुकान पर जाकर चश्मे जरूर पहन कर देखता था। अगर कोई चश्मा टूट जाता या खराब हो जाता और दुकानदार उसको कूड़े में फेंक देता तो वो उसको उठाकर घर ले आता। उसके घर में ऐसे कई चश्मे पड़े थे। इस तरह से वो टूटे ही सही, पर चश्मे पाकर बहुत ही खुश होता था। राजू, क्या है ये? जब देखो तब तुम ये टूटे हुए चश्मे उठाकर घर ले आते हो। क्या माँ, आप भी ना। और क्या, कितने सारे चश्मे हैं यहाँ, कहाँ रखूं मैं इनको? आपको जहां भी रखने हैं वहां रखो, पर हाँ, मेरा एक भी चश्मा फेंक मत देना। अच्छा, अब तू अपनी माँ को सिखाएगा। देखना, एक दिन सच में मैं तेरे ये सारे टूटे हुए चश्मे फेंक दूंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना। चश्मे को लेकर राजू की दीवानगी से उसके माता पिता बहुत ही परेशान थे। पर वो कर भी क्या सकते थे? उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो उसका ये शौक पूरा कर सके। इसलिए वो हर बार चुप हो जाते थे। इस बार उसके माता पिता ने जैसे तैसे करके राजू के चश्मे के लिए पैसे जोड़ कर रखे थे। गांव में फिर से मेला लगने वाला था और हर बार की तरह इस बार भी राजू मेले में चश्मे की दुकान पर जाएगा। मेले के दिन राजू जैसे ही मेले में जाने के लिए घर से निकलने वाला था, तभी उसके पिता ने उसको आवाज लगाई। राजू बेटा, सुनो जरा। जी पिताजी। कहाँ जा रहे हो? वो पिताजी, आज मेला लगा है ना, तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम मेले में जा रहे हो तो ये पैसे भी लेते जाओ। पैसे? पर क्यों? क्यों, तुम अपने लिए चश्मा नहीं खरीदोगे क्या? आप ये पैसे मुझे मेरे चश्मे के लिए दे रहे हो पिताजी? हाँ बेटा, जाओ और अपनी पसंद का चश्मा खरीद कर ले आओ। राजू अपने पिता से पैसे लेकर उछलता कूदता हुआ मेले में चला जाता है। वहां जाकर वो चश्मे की दुकान पर जाता है और वहां जाकर चश्मे पहन पहन कर देखता है और एक चश्मा उसको पसंद आ जाता है। भैया जी, ये चश्मा कितने का है? ये 20 रुपए का है। अच्छा भैया, ये दे दो मुझे। राजू वो चश्मा लेकर घर की तरफ आता है। राजू आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने खुद का एक चश्मा खरीदा था, वो भी बिल्कुल नया। अरे वाह, आज तो मेरा नया चश्मा आ गया है। चलो अब मैं पहन कर देखता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ इस चश्मे में। वाह, कितना अच्छा लग रहा है चश्मा पहनकर। चश्मा पहनकर राजू आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते उसने सोचा, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, पर मैंने तो मेले में भी आइसक्रीम नहीं खाई। यहाँ कहाँ से मिलेगी? ऐसा सोचता सोचता राजू आगे चलने लगा। तभी उसको एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बचे हुए पैसों से राजू ने एक आइसक्रीम खरीदी और वो बड़े ही चाव से उसको खाने लगा। आइसक्रीम खाने के बाद वो आगे चला और चलते चलते वो ठोकर खाकर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसका चश्मा भी नीचे गिर गया। राजू ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसको वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो ये देखकर चौंक गया, क्योंकि अभी तो वहां आइसक्रीम वाला खड़ा था और अब नहीं है। इतनी जल्दी वो कहाँ गया? पर उसने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला और वो उठकर आगे बढ़ गया। चलते चलते वो सोचने लगा, काश आम मिल जाते खाने को, पर मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं हैं। ऐसा सोचते सोचते राजू आगे चलने लगा। तभी उसको एक पेड़ के नीचे आम पड़े हुए दिखते हैं। राजू आम देखकर चौंक जाता है। वो वहां जाकर आम उठाकर खाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो आगे चलना शुरू कर देता है। चलते चलते वो अपने कपड़े देखता है। गिरने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे। वो सोचता है, ओह, मेरे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। घर पर माँ मुझे डांटेगी। अब ये कपड़े कैसे साफ करूं? ऐसा सोचते सोचते राजू आगे बढ़ जाता है कि तभी उसको एक आदमी मिलता है और कहता है, ये लो राजू, ये थैला पकड़ो। आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं कौन हूँ तुम ये रहने दो। तुम बस ये कपड़ों का थैला रखो अपने पास। कपड़ों का थैला जैसे ही राजू अपने हाथ में पकड़ता है, वैसे ही वो आदमी गायब हो जाता है। ये देखकर राजू चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, जब से मैंने ये चश्मा लगाया है, तब से मुझे सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। कहीं ये चश्मा जादुई चश्मा तो नहीं है? ऐसा करता हूँ, मैं फिर से कुछ सोचकर देखता हूँ। अगर सच में वो चीज मेरे पास आ गई तो ये एक जादुई चश्मा ही है। मुझे एक बड़ा सा कुत्ता दिखाई दे जाए।
ऐसा सोचता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है कि तभी थोड़ी दूर चलने पर उसको अपने सामने एक बड़ा सा कुत्ता दिखाई देता है। वो उसको देखकर चौंक जाता है और जैसे ही वो अपना चश्मा उतारता है वो कुत्ता गायब हो जाता है। फिर वो दोबारा चश्मा पहनकर देखता है तो कुत्ता उसके सामने होता है। ये सब देखकर राजू को समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण चश्मा नहीं है, ये एक जादुई चश्मा है। अरे वाह, ये चश्मा तो एक जादुई चश्मा है। ये तो कमाल ही हो गया। ऐसा सोचते हुए राजू घर चला जाता है। वो घर जाकर अपने माता पिता को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। देखो राजू, तुमको आज बहुत ही अनमोल चीज मिली है। तुम इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना। हाँ पिताजी, मैं इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करूंगा। मैं अब सबकी मदद करूंगा। राजू एक अच्छा लड़का था, इसलिए जादुई चश्मे से उसे जो कुछ भी मिला था उसका प्रयोग वो अच्छे कामों में करने लगा। राजू कभी खाने की चीजें मंगाता और उनको गरीबों में बांट देता। कभी राजू दवाइयां मंगाता और गरीबों में बांट देता। कभी वो कपड़े मंगाता और उनको जरूरतमंदों में बांट देता। कभी वो अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मंगाता और उनको अपने दोस्तों में बांट देता। कुछ इस तरह ही दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे राजू गांव वालों के बीच बहुत ही फेमस हो गया था, इसलिए अब उसके माता पिता को भी अब उस पर गर्व होने लगा था। राजू का एक दोस्त था, उसका नाम था अमन। अमन राजू का बेस्ट फ्रेंड तो था, पर जैसे जैसे गांव में राजू की लोग प्रशंसा करने लगे थे उसको अब राजू को देखकर जलन होने लगी थी। हर कोई गांव में इस राजू की तारीफ ही किए जा रहा है। ये क्या हो रहा है? कैसे ये सबकी इतनी मदद कर रहा है? इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। पर कैसे? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर अमन राजू पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन वो राजू को अपने चश्मे के साथ बात करते हुए देख लेता है। राजू चश्मे से कुछ कहता और उसके बाद उसको पहन लेता है और उसके सामने वो चीजें आ जाती हैं। राजू उन चीजों को लोगों में बांट देता है। ये सब देखकर अमन को समझने में देर नहीं लगी कि ये एक जादुई चश्मा है। अच्छा, अब समझ आया कि ये कहाँ से लाता था चीजें लोगों के लिए। ये सब इस जादुई चश्मे का कमाल है। अब देखना मैं कैसे ये चश्मा चुराता हूँ और इस राजू के बच्चे को मजा चखाता हूँ। अमन राजू के घर जाकर नजरें बचाकर चश्मे को चुरा लेता है। उधर राजू जब घर पर अपने चश्मे को ढूंढता है और चश्मा ना मिलने की वजह से वो परेशान हो जाता है। इधर अमन उस चश्मे की मदद से गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लड़की सामने आ रही है वो नीचे गिर जाए। अमन के ऐसा कहते ही वो लड़की नीचे गिर जाती है। लड़की को नीचे गिरा देखकर अमन को बड़ा ही मजा आता है और वो हंसने लगता है। इसी तरह वो गांव वालों को किसी न किसी तरह से परेशान करने लगा था। सभी गांव वाले बहुत ही परेशान हो गए थे। अमन की शरारतों की वजह से गांव में किसी न किसी को चोट लग रही थी। लोगों को दुखी और परेशान देखकर अमन को बहुत ही खुशी मिल रही थी। राजू अपने चश्मे को ढूंढते ढूंढते अमन के पास जाता है। अमन, तुमने मेरा चश्मा देखा क्या? मेरा चश्मा कहीं मिल नहीं रहा है। अमन मंद ही मंद मुस्कुराकर कहता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। राजू वहां से चला जाता है, पर उसको ये समझ आ गया था कि गांव वालों के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हर कोई चोट की वजह से परेशान क्यों है और ये सबको चोट कैसे लग रही है। अरे भोला काका, क्या हुआ आपको? क्या बताऊं राजू बेटा, केले के छिलके पर से पैर फिसल गया और हाथ की हड्डी टूट गई। अरे राधा, तुझे क्या हुआ? वो मैं चलते चलते अचानक से गिर गई थी, इस वजह से मेरे सिर में चोट लग गई। अच्छा, पर ये सब अचानक से कैसे हो रहा है? मैं देख रहा हूँ कि किसी ना किसी को चोट लगी हुई है। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, पर वो जो तेरा दोस्त है ना अमन, वो बड़ा ही बदतमीज है। जब मैं गिरी तो वो एक चश्मा लगाकर हंस रहा था मुझ पर। राधा की बात सुनकर राजू को समझने में देर नहीं लगी कि उसका जादुई चश्मा अमन के पास ही है। वो अमन के पास जाता है। अमन, मुझे पता है कि मेरा चश्मा तुम्हारे पास ही है। वो तुम्हारा नहीं, अब वो मेरा है। तुमको पता है ना, वो कोई साधारण चश्मा नहीं है। हाँ, मुझे पता है, वो एक जादुई चश्मा है। अमन, तुम मेरे दोस्त हो, तुमको मेरी चीज चुराते हुए शर्म नहीं आई? कैसी शर्म? शर्म तो अब तुमको आएगी जब तुम अब इस पेड़ पर उल्टा लटकोगे। अमन अपना चश्मा पहनकर कहता है, ऐ मेरे जादुई चश्मे, इस लड़के को पेड़ पर उल्टा लटका दो। राजू पेड़ के नीचे ही खड़ा था। अमन को ये सोच सोच कर बड़ा ही मजा आ रहा था कि अब राजू पेड़ पर उल्टा लटक जाएगा। ऐसा सोचते सोचते वो आगे की तरफ चलने लगता है,
पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो नीचे गिर जाता है और चश्मा भी नीचे गिर जाता है। राजू भागकर वो चश्मा उठा लेता है और चश्मा पहन लेता है। अब पेड़ के नीचे अमन था तो पेड़ उसी को उल्टा लटका देता है। हे मेरे चश्मे, तुम मेरे दोस्त को नीचे छोड़ दो। पेड़ अमन को नीचे छोड़ देता है। नीचे गिरने की वजह से अमन को चोट लग जाती है। राजू अमन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। ये सब देखकर अमन राजू से कहता है, मुझे माफ कर देना राजू, लोगों को तुम्हारी तारीफ करते देखकर मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। देखो अमन, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम अब आगे से ध्यान रखना, दूसरों का बुरा करने वालों के साथ भी बुरा ही होता है। तो देखा आपने, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है।